नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है जादुई गाय। किसी एक समय राजा था। उसके इकलौता पुत्र का नाम कारा था। कालांतर में राजा अति से दरिद्रता से घिर गया। बस उसकी स्थिति भिखारी से थोड़ी ही बेहतर रह गई थी। एक दिन जब कारा बड़ा हो गया तब चरवाहे का काम करने के लायक हो गया। राजा ने उसे बुलाया और कहा, मेरे बेटे, अभी मैं निर्धन हूँ, परंतु कभी मैं भी धनी हुआ करता था। मेरे पास भी एक समृद्ध राज्य था और मवेशियों के रेवड़ थे, अच्छे वस्त्र भी थे। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और तुम जानते हो कि बड़ी कठिनाई से हम सभी को जीवन में भोजन मिलता है। मैं वृद्ध हो गया हूँ और शीघ्र ही मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊँ, मैं तुमको एक परामर्श देना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत से राजा हैं, राजा के ऊपर राजा है। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या तुम किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय स्वीकार करोगे? घर में भोजन की कमी, पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कारा को पड़ोस के राज्य के यहाँ बकरियों को चराने का कार्य करने की व्यवस्था थी। इसी कार्य के द्वारा वह अपना भोजन, वस्त्र और 2 रुपया वार्षिक भृत्ति की आजीविका कर सकता था। इसके कुछ दिनों के पश्चात उसके पिता का निधन हो गया और कारा अपने नियोक्ता राजा के पास गया और अपने पिता का श्राद्ध क्रम आदि करने हेतु उसने राजा से कुछ रुपया ऋण स्वरूप देने की मांग की और राजा को यह वचन दिया कि जब तक उससे ली गई ऋण की भुगतान नहीं कर देता है वह उनका कार्य करता रहेगा। इस प्रकार राजा ने कारा को 5 रुपये नगद अग्रिम और 5 रुपये मूल्य के चावल ऋण स्वरूप दिए, जिससे कि कारा अपने पिता की अंत्येष्टि भोज का प्रबंध कर सके। 5 या 6 दिनों के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई और वह पुनः उस राजा के पास गया और उनसे पुनः 10 रुपये की मांग की। सर्वप्रथम राजा ने पैसे देने से मना कर दिया, परंतु कारा के अनुनय विनय करने एवं उसके यह वचन देने के बाद कि यदि वह इस ऋण का चुकता नहीं कर पाएगा तो आजीवन राजा के यहाँ अपनी सेवा देता रहेगा, तब राजा ने उसे और अतिरिक्त 10 रुपये ऋण दिए और इस प्रकार कारा ने अपनी माता के मृत्यु भोज का भी आयोजन किया। किंतु राजा के सभी 7 लड़के अपने पिता से इस बात पर अति अप्रसन्न थे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों 20 रुपये उधार दे दिए हैं, जिससे कि रुपये वापस मिलने की संभावना कदापि नहीं है। वे लोग कारा को पैसे लेने के कारण घुड़की भी दिया करते थे और उसको उलझन में डाल रखा था। तब उसकी स्मृति में अपने पिता का एक कथन याद आया और उन्होंने कहा था कि संसार में बहुत से राजा हैं, राजा के बाद भी राजा है। और कारा ने किसी अन्य बड़े राजा के परिचर्या में जाने का निर्णय लिया और वहाँ से निश्रित हो लिया। इस प्रकार वहाँ से भागने के उपरांत कुछ दूरी की यात्रा करने के पश्चात उसे एक राजा मिला जो अपने के लिए पालकी पर सवार होकर अपने साथ कुछ बहुत से लोगों को लेकर अपने बेटे के लिए दुल्हन लेने जा रहा था। और कारा ने जब यह सुना तो उसने भी उस राजा का अनुसरण करने का फैसला कर लिया। इस प्रकार वह भी पालकी के पीछे पीछे चलने लगा और रास्ते में एक स्थान पर एक सियारन दौड़कर सड़क पार कर गई। तब राजा ने अपनी पालकी से बाहर निकलकर आए और उसने सियारन का अभिवादन किया। जब कारा ने यह देखा तो उसने सोचा, यह दुनिया का कोई बड़ा बहुत राजा नहीं हो सकता, वरना यह क्यों सियारन को नमस्कार करेगा। अवश्य सियारन ही राजा से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगी। मैं भी सियारन का ही अनुगमन करूँगा। इसलिए वह बारात के जुलूस को छोड़कर सियारन के पीछे हो लिया।
अब सियारन जो थी वह अपने छोटे छोटे बच्चों के भोजन के लिए शिकार के तलाश में घूम रही थी और वह जहाँ भी जाती कारा उसका पीछा करते हुए वहीं पहुँच जाता और उसे एक भी बकरी या भेड़ को मारने का अवसर नहीं मिल सका। इस प्रकार वह अपनी गुफा में जहाँ वह रहती थी वापस चली गई। तब उसके शावक उसके पास भोजन मांगने आए और उसने अपने पति से कहा कि आज वह एक भी शिकार नहीं पकड़ पाई, क्योंकि जहाँ भी वह गई एक आदमी दिन भर उसका पीछा करता रहा और वह अभी भी यहाँ गुफा के बाहर ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तब सियार ने सियारन से कहा, तुम उस आदमी से पूछो कि वह आखिर क्या चाहता है। इसलिए सियारन गुफा से बाहर गई और कारा से पूछा। कारा ने कहा, मैं तुम्हारे पास अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारे पास आश्रय लेने के लिए आया हूँ। सियारन ने सियार को बुलाया और दोनों सियार दंपत्ति ने कारा से कहा, हम लोग सियार हैं और तुम हो मनुष्य, तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? हम तुमको खाने के लिए क्या दे सकते हैं और तुम्हारे लिए हम कौन सा कार्य ढूंढेंगे? कारा ने कहा, वह उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। वह काफ़ी उम्मीद के साथ उनके पास आया है। और अंत में सियार युगल को उस पर दया आ गई और वे आपस में एक दूसरे से सलाह करके बोले कि तुम इतनी अपेक्षा से हम लोगों के पास आए हो, इसलिए हम तुम्हें एक सौगात देंगे। इसलिए उन्होंने कारा को एक गाय दिया जो कि गुफा में ही इनके पास थी। कारा ने कहा, क्योंकि तुम पर विश्वास किया है इसलिए हमने तुमको लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है। तुम यह गाय ले लो। यदि तुम इसे माँ कहकर संबोधित करोगे तो यह गाय तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करेगी, किंतु लोगों के सामने इससे कुछ मत मांगना, अन्यथा लोग इसे तुमसे छीन लेंगे। और यदि तुमको कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे तो इसे छोड़ मत देना। तब कारा ने उनको धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वह तालाब के नज़दीक आया तो उसकी इच्छा स्नान करने और फिर भोजन करने की हुई। जब वह स्नान कर रहा था तो उसने एक महिला को तालाब के दूसरे किनारे पर कपड़े साफ करते देखा, लेकिन उसने सोचा कि वह महिला उस पर ध्यान नहीं देगी। इसलिए कारा वह गाय के पास गया और कहा, माँ मुझे बदलने के लिए दूसरे कपड़े दो। उसके बाद गाय ने वमन करके कुछ नए वस्त्र दे दिए और उसने उसको पहन लिया और वह अब बहुत भोला लग रहा था। तब उसने गाय से कुछ थाली और बर्तन की मांग की। गाय ने वो भी दे दिए। तब उसने गाय से कुछ रोटी और सूखे चावल मांगे और उसने जो भी मांगा उनको खा लिया और गाय से कहा कि थाली और बर्तन उसके लिए रख लें, और गाय वह सब पुनः निगल गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। वे कहानी कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।